हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 67 बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के 100 MCQ का अभ्यास करेंगे। अगर इन 100 MCQ में आप 75 MCQ का जवाब आसानी से देने की स्थिति में हैं, तो यानी कि करंट अफेयर में आप कंफर्टेबल हैं। अगर 50 से कम है यानी बिलो 50 है, तो आपको इस सेक्शन में भी मेहनत करने की ज़रूरत है। 100 MCQ करने हैं, जो MCQ हैं वो बिहार इकोनॉमी सर्वे, बिहार बजट, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है गरीबी से संबंधित, इसके अलावे जो बिहार सरकार की योजनाएं हैं और जो डेली डे टू डे करंट अफेयर्स होते हैं उन सारे का कंपाइलेशन है लगभग 6 महीने का पिछले। तो चलिए एक पेन और एक सादे कलम सादा पेज रख लीजिए, आप मार्क करते जाएं, अंत में आप काउंट कर लीजिएगा कि 100 में कितने आपके सही हो रहे हैं। 30 मिनट का समय हो तभी आप इस वीडियो को देखें, वरना भी पॉज कर सकते हैं इसे। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में शहतूत रेशम विकास योजना को बढ़ावा दिया जाएगा? आपके ऑप्शन हैं कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, गोपालगंज। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन ध्यान रखिएगा कि क्योंकि केवल शोभा की वस्तु नहीं है, उस पर आपको ध्यान देना है। और पहले का सही उत्तर आप मार्क करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि एक से अधिक जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत किसने किया था? बिहार के उद्योग मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन ने। कोविड-19 मरीज की मौत के परिजनों को मिलने वाली राशि को 4 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 4.5 लाख, 6.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आप अपना आंसर मार्क कर लें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस राशि को बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य को ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आप अपना आंसर मार्क करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार। एक चीज़ को याद रखेंगे कि जब आप किसी स्टेट पीसीएस की परीक्षा दे रहे होते हैं और आपको अगर ऑप्शन नहीं याद हो, तो वैसी स्थिति में अगर निगेटिव मार्किंग अगर वहाँ नहीं है तो आप उस राज्य को प्रिफर कर सकते हैं या उसके पड़ोसी राज्य। समानता ऐसा देखा गया है। दुधारू पशुओं की संख्या में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि दुधारू पशुओं की संख्या में बिहार का देश में 4th पोजीशन है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में वर्तमान समय में कुल कितने नगर निगम है? आपके ऑप्शन हैं 19, 12, 15, 16। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो मार्च 2021-22 तक की अपडेट है, नगर निगमों की संख्या आपको बतानी है। आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 19। पहले 12 थी, इसके बाद 6 और जोड़ दिए गए, 18 हो गया, और एक और इसमें नया ऐड किया गया है 2022 में, जिसको लेकर कुल नगर निगमों की संख्या 19 हो गई है। आप कन्फ्यूजन मन में नहीं रखेंगे। निम्नलिखित में से बिहार के किस अर्थशास्त्री को मरणोपरांत पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वशिष्ठ त्रिपाठी, दिव्यांश त्रिपाठी, डॉक्टर सेवाल गुप्ता, डॉक्टर तपन कुमार। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेवाल गुप्ता। आप इसका उत्तर प्रश्न के बाद खुद का लगा लें। याद रखिएगा कि इस बार बिहार से 2 लोगों को पद्मश्री मिला है। एक जैन जो महिला मॉक है और दूसरा सेवाल गुप्ता को। अगला है, निम्नलिखित में से बिहार की किस जगह पर औषधीय पार्क बनाया जाएगा? पुनाईचक, कंकड़बाग, पटना साहिब, दानापुर। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आपने उत्तर मार्क कर लिया होगा। इसका उत्तर है पुनाईचक। अगला है, फरवरी 2022 में बिहार कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नवनियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं हरीश त्रिपाठी, विशाल सिंह, मेवालाल, चंद्र शिवशंकर। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बिहार में दीदी की रसोई किस नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है? मुंगेर, भागलपुर, पटना, गया। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आप अपना आंसर मार्क कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटना।
बिहार के किस व्यक्ति को हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं कर्नल संदीप कुमार, कर्नल कुणाल सिंह, कर्नल संतोष बाबू, कर्नल विजय कुमार सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नल संतोष बाबू। आप जो ही प्रश्न बताया जाए आपकी स्क्रीन पर आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप अपने आंसर को राइट डाउन कर लें मेरे उत्तर बताने से पहले, ताकि आपका मूल्यांकन सही से हो सके। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन है? सिंगापुर, भूटान, नेपाल, थाईलैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश भारत का पड़ोसी नेपाल बना है। हाल ही में चर्चा में रहा होलियो स्वार्म क्या है? नासा का आगामी अंतरिक्ष यान है, अमेरिका द्वारा विकसित पनडुब्बी है, चीन द्वारा बनाया गया न्यूट्रिनो वेधशाला है, या इसरो द्वारा विकसित वेधशाला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप मार्क कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नासा द्वारा का अगला अंतरिक्ष अभियान है। डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु, गांधीनगर, लखनऊ, मुंबई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। अगला है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल ऊर्जा को बदलने का लक्ष्य रखा है? प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा डीजल ऊर्जा को 2023, 2024, 2025, 2026। आप अपना ऑप्शन मार्क कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2024। अगला है, लोकतंत्र इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉर्वे। इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी? रैंकिंग वाली वीडियो हमने लेटेस्ट 31 मार्च तक जो रैंकिंग की अपडेट है बना दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख ले। 67th के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी, उसमें सारे इस तरीके की वीडियो अपडेट कर दिए जाएंगे। बिहार सरकार ने सहजन की खेती को बढ़ावा देने के लिए, इसको VVA लगा लें, प्रति एकड़ कितनी राशि अनुदान देने की घोषणा की है? 25,000, 50,000, 1,00,000, 10,000, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है हमारा, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भूभाग वन आच्छादित है? आपके ऑप्शन है 21.94, 21.71, 24.62, 21.84। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21.71%। अगला है, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव कवर कितना वर्ग किलोमीटर है? 5,698, 4,576, 4,992 या 4,888। आप अपना आंसर मार्क कर लें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 4,992। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाले देश की पहली महिला पायलट का नाम क्या है? राफेल लड़ाकू विमान, शिवांगी सिंह, प्रियंका सिंह, सुमन सिंह, नेहा सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आपने सही उत्तर मार्क कर लिया होगा अब तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शिवांगी सिंह। कुंबालंगी पंचायत को देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत घोषित किया गया है, बना है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरला। हाल ही में प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया, उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जिन प्रसिद्ध हस्तियों का निधन हुआ है उनके बारे में आप सारी जानकारी ले लें, क्योंकि अभी जो UPSC की परीक्षा हुई थी उसमें से भी लता मंगेशकर और एक और हस्ती से 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कि इन्हें 2011 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार अभी तक नहीं दिया गया। बाकी तीनों ऑप्शन राइट हैं। इनका जन्म फरवरी 1937 में प्रयागराज जिले में हुआ था। वर्ष 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उनका संबंध विदादीन घराने से है।
अगला है, हाल ही में इसरो का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? पिछली बार बीपीएससी ने डीआरडीओ का चेयरमैन पूछ लिया था, आरबीआई के गवर्नर भी इससे पहले पूछ चुका है, यानी कि एक किस तरीके के प्रश्न बीपीएससी पूछता है। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर के शिवन, डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर सतीश रेड्डी, डॉक्टर रामनिवास त्रिवेदी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर एस सोमनाथ। अगला है, बड़े राज्यों में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए खर्च की सीमा को 70 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1 करोड़, 90 लाख, 95 लाख, 85 लाख, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 95 लाख कर दी गई है। अगला है, 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, शिमला, हैदराबाद, पटना, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर आपने मार्क कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैदराबाद में 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला है, वैश्विक दाता सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? 24, 13, 14, 19, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो वैश्विक दाता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है 14, 14वां स्थान। अमेरिका के डेविड जूलियस अर्दम पटाउयान को संयुक्त रूप से किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस हैं चिकित्सा, साहित्य, रसायन, भौतिकी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नोबेल पुरस्कार से 2 प्रश्न पूछे गए थे अभी यूकेपीसीएस में। अगर यूपीपीसीएस के पेपर आपने नहीं देखा यूकेपीसीएस का, तो चैनल पर उसकी डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल करा दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। तो डेविड जूलियस और अर्दम को चिकित्सा के क्षेत्र के लिए इस बार नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। साहित्य की नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आयुष्मान भारत योजना बिहार में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? इसकी रैंकिंग जारी होती है, तो इस रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन है गया, सीतामढ़ी, बेगूसराय, बक्सर, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर आपने मार्क कर लिया होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय। बिहार के किस जिले में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? गया, पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बक्सर। बिहार बजट 2021 में कब तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? या सीधा भी आपसे पूछ ले सकता है कि बिहार में 100% साक्षरता का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 2025, 2030, 2045, 2050, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर आपने मार्क कर लिया होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2030 तक। नाटो की स्थापना कब हुई थी? इसका उद्देश्य क्या है? नाटो के बारे में आप सारा चीज़ों को इस बार याद कर लेंगे। इस संगठन से एक प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसमें पूछा गया है कि इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 30, 35, 40, 39। इसके सदस्यों की संख्या है 30। अगला है, वर्ष 2021 में मनाया गया जैव विविधता का थीम क्या था? प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी, वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, आवर नेचर, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि दिवस हमेशा बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा जाता है। हाल ही में पटना विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 100, 102, 103, 105। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आपने इसका उत्तर मार्क कर लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 105वां मनाया गया था। अगला है, मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। पोषण योजना, पीएम पोषण योजना, बाल पोषण योजना, पोषण विकास योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पीएम पोषण योजना। अगला है, किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष खिताब जीता है? एंडी मरे, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, डोमिनिक थीम, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राफेल
नडाल। एक चीज़ यही याद रखिएगा कि नोवाक जोकोविच ने कोविड-19 की वैक्सीन लगाने से इनकार कर दिया है। इन्होंने कहा है कि हमें अगर बैन भी कर दिया जाए खेलों से तब भी मैं कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। अगर पूछ ले कि किस खिलाड़ी ने कोविड-19 की वैक्सीन का बहिष्कार किया है तो आपका उत्तर होगा नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? न्यूयॉर्क, मैनचेस्टर, लिवरपूल, एम्स्टर्डम। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एम्स्टर्डम। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में वन प्रतिशत सर्वाधिक है? वन रिपोर्ट तो आपने कर ही लिया होगा पूरा। कैमूर, रोहतास, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे अधिक जो वन परसेंटेज है बिहार में वो कैमूर में है। लेकिन याद रखिएगा अगर अलग अलग पूछ ले, सघनता का पूछ ले तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं सबसे अधिक डेंस फॉरेस्ट किस जिले में है प्रतिशत। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का प्रतिशत कितना है? 7.21%, 7.84%, 6.95%, 8.24%। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7.84%। इसको भी आप VVI लगा लीजिए। अगला है वर्ष 2022 में बिहार के संत चंदना कुमारी को पद्म श्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। उनका किस धर्म से संबंध है? ये मैंने पहले ही बताया था कि जब इकोनॉमिक्स वाले बताया था कि किसे मरणोपरांत दिया गया है पद्म श्री। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप उसका सही उत्तर खुद मार्क कर लें पहले। इसका सही उत्तर है जैन धर्म से। भारत सरकार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना के मॉडल को अपनाते हुए स्माइल योजना की शुरुआत की है? बिहार, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये योजना बिहार की है, जिसके तर्ज पर केंद्र सरकार ने स्माइल योजना की शुरुआत की है। विश्व की सबसे ऊंची माता सीता की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? आपके ऑप्शन हैं अयोध्या में, नई दिल्ली में, पटना में, सीतामढ़ी में। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। आप उत्तर मार्क कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इतने ही तन्मयता से वैल्यू एडेड कंटेंट लाते रहे, लेटेस्ट करंट अफेयर से आपको अवगत कराते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि आपसे किसी भी तरीके का शुल्क नहीं लिया जाता है, तो आपका शुल्क यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसे साझा करें। 41 नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के प्रजनन दर कितना प्रतिशत है? 3.4, 3.8, 3, 2.1। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3। नीति आयोग द्वारा जारी पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज, सुपौल। उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किशनगंज। याद रखिएगा कि जो बिहार इकोनॉमी सर्वे है उसके अनुसार से सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो शिवहर है, और नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब जिला कौन सा है? किशनगंज। इन आंकड़ों का आप ध्यान रखेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी पहले बहुआयामी सूचकांक में भारत के किस राज्य में गरीबों की संख्या सर्वाधिक है? ट्रिकी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। पहले आप अपना उत्तर मार्क कर लें। इस प्रश्न में ज़्यादातर बच्चों ने, मुझे लगता है, उत्तर मार्क किया होगा बिहार, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। क्योंकि गरीबी का परसेंटेज न पूछकर गरीबों की सर्वाधिक संख्या पूछी गई है, और संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आप ईमानदारी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि 43 का आपने क्या उत्तर लगाया था। हाल ही में बिहार के किस जिले में बटरफ्लाई पार्क बनाने की घोषणा की गई है? पटना, रोहतास, दरभंगा, औरंगाबाद। उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। आप अपना उत्तर मार्क कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोहतास। अगला है दिसंबर 2021 में बिहार के किस जिले में आयुर्वेद महापर्व 2021 का आयोजन किया गया? आपके ऑप्शन है नालंदा,
भागलपुर, दरभंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि दरभंगा। अगला है, बिहार में सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क किस जिले में स्थापित है? कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, किशनगंज, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया में सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क प्रस्तावित है। हाल ही में प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सेम प्रश्न यूकेपीसीएस में पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं 2000 में, 2020 में, 2002 में, 1999 में, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि लता मंगेशकर को जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वह वर्ष 2001 में सम्मानित किया गया था। यानी कि आपके मेमोरी का टेस्ट भी लिया जा सकता है कि आपको एग्जैक्ट याद है या नहीं है। अगला है, भारत के किस राज्य में पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया गया है? आपके ऑप्शन हैं बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। दूसरा राज्य बन गया है राजस्थान, लेकिन पहला राज्य था तमिलनाडु। अगला है, विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या थी? वी कैन क्लोज द केयर गैप, क्लोज द डोर, कैंसर को हराना है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आप अपना उत्तर मार्क कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है क्लोज द केयर गैप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बिहार में हाल ही में बिहार के नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को किस देश की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया है? आपके ऑप्शन हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, स्विट्जरलैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आप अपना उत्तर मार्क कर लें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जनवरी 2022 में संपन्न, हम आधे क्वेश्चंस यानी 100 में 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। जनवरी 2022 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पेवेलियन को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश, इसको भी लगा लीजिएगा, बिहार, झारखंड, गुजरात, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार। अगला है, हाल ही में एनसीआरबी के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? 25वां, 5वां, 20वां, 18वां, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर आपने खुद मार्क कर लिया होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी सूचकांक 2021 में बिहार की राजधानी पटना की रैंकिंग क्या है? 25वां, 51वां, 52वां, 57वां, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 52। बिहार का कौन सा शहर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? आपके ऑप्शन हैं पटना, दरभंगा, बिहार शरीफ, गया, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आपने उत्तर मार्क कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहार शरीफ। अगला है, हाल ही में बिहार के गया जिले के निवासी विशाल रंजन को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं खेल के क्षेत्र में, मानवाधिकार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपने खुद मार्क कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मानवाधिकार के क्षेत्र। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच में तीसरा शतक जड़ा है? शकीबुल गनी, विशाल सिंह, सिराज आलम, शबा करीम, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शकीबुल गनी यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बिहार का कौन सा एयरपोर्ट विश्व के 200 चुनिंदा एयरपोर्ट्स में से शामिल है? आपके ऑप्शन हैं पटना एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पटना एयरपोर्ट। कमेंट सेक्शन में बताइए कि पटना एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर है? हाल ही में अभिनेता दीप श्रेष्ठ को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? आपके ऑप्शन हैं गया, रोहतास, पटना, सहरसा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीपश्रेष्ठ का संबंध पटना जिले से है। बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है? पहले तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सुखेत मॉडल है क्या, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है। आपके ऑप्शन हैं पटना, मधुबनी, नालंदा, रोहतास, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मधुबनी। देश का पहला RGB लेजर डिजिटल प्रोजेक्टर किस तारामंडल में लगाए जाने की घोषणा की गई है? कोलकाता, नई दिल्ली, पटना, दरभंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि पटना के जो तारामंडल है उसमें RGB लेजर डिजिटल प्रोजेक्टर लगाए जाने की घोषणा की गई है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2021-22 का पूछा है। प्रश्न में जरूर देख लीजिएगा कि पूछ किस साल का रहा है, क्योंकि आपसे 20-21 का भी पूछ सकता है और 21-22 का भी पूछ सकता है। किसी का भी पूछ ले, आपको ईयर याद रखना है और उसके डेटा याद रखने हैं। कंपैरिजन चार्ट वाली भी वीडियो हमने अपलोड कर दी है, जिसमें आर्थिक समीक्षा 2020-21 और 21-22 दोनों को हमने आंकड़े को कंपैरिजन चार्ट के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत कर दिया है, ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है 50,735, 50,555, 34,413 या 34,314, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 50,555। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का GSDP में कितना प्रतिशत योगदान है? 21-22 से पूछ रहा है प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान है। 61.2, 19.5, 19.2, 20.3, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है 19.2%। अगला है बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही है? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि इसके दो जगह आंकड़े अलग अलग हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसके जगह पर दूसरे प्रश्न को हम करेंगे। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिहार के GSDP में की वृद्धि दर कितनी है? 2.1%, 3.4%, -4.5%, 2.5%, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आपने सही उत्तर मार्क कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2.5%। इसी के दौरान भारत का जो वृद्धि दर था वो नकारात्मक था, -7.2%। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 21-22 से पूछा है आपसे। आपके ऑप्शन हैं 50,555, 34,314, 34,413, 50,735, उपरोक्त में से कोई नहीं, यह एक से अधिक। तो इस प्रकार से उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है? अभी ऊपर ही बता दिया है, अगर आप वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा तो। रोहतास, शिवहर, मधेपुरा, किशनगंज। इस प्रश्न का सही उत्तर आपने मार्क कर लिया होगा। नीति आयोग के अनुसार नहीं पूछ रहा है। आर्थिक समीक्षा 2021-22, इसका सही उत्तर है शिवहर 1.9 लाख पर एनम। अगला है बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार GSDP में प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर का योगदान क्रमशः कितना है? यानी तीनों सेक्टर का योगदान आपको याद होगा तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे आसानी से। 19.5, 19.2, 60.2, 19.2, 20.3, 61.2, 19.2, 19.5, 61.2, 19.5, 20.3 और 60.2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 19.2, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का तो आपने पहले ही क्वेश्चन में लगाया था। 19.5 है सेकेंडरी सेक्टर का और 61.2 है टर्सरी सेक्टर का, यानी कि सेवा क्षेत्र का। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 का क्रम संख्या क्या है? अगर आपने कंपेरिजन चार्ट वाली कल वाली वीडियो देखी होगी तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे। 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो सीरियल नंबर कौन था? 16वां। बिहार बजट 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान 21-22 के बजट अनुमान की तुलना में कितना अधिक है? 19,388, 19,677, 5,000 करोड़ या 7,500 करोड़। इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप खुद पहले मार्क कर लें, 19,388.49 करोड़।
कुल कितने का बजट पेश किया गया है इस बार बिहार का, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 21-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट आवंटन कितना करोड़ किया गया है? 6700 करोड़, 5000 करोड़, 6000 करोड़, 23,450 करोड़, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप बताएं। इस में मार्क कर लिया होगा आपने अब तक, तो 5000 करोड़। इस वीडियो को आप देखेंगे, मैं दावा तो नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि कम से कम 5 से 6 प्रश्न इस वीडियो से जरूर आने की संभावना है, क्योंकि जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे रेलेवेंट टॉपिक से ही चूज किए गए हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 2.97, 3.47, 7.6, 4.7। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3.47। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजस्व बचत जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 2%, 2.3%, 0.64%, 1.5%। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आपने उत्तर मार्क कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 0.64%। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार सबसे अधिक स्कीम व्यय किस विभाग के लिए अनुमानित है? स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है शिक्षा विभाग। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि उसका परसेंटेज क्या है शिक्षा विभाग का आवंटन का। बिहार बजट 2022-23 में घोषित 6 सूत्र में कौन सा शामिल नहीं है? स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, युवाओं को रोजगार, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, युवाओं को रोजगार 6 जो फार्मूला है उसमें शामिल नहीं है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है? 700 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 150, 1500 करोड़, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 700 करोड़। अगला है परवरिश योजना के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को प्रति माह कितने रुपए की सहायता प्रदान की जाती है? हमने स्कीम वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है, जेंडर बजट के नाम से वीडियो है, आप उसे देख लें। जितने भी महिलाओं के कल्याण और बच्चों के कल्याण के लिए स्कीम चलाए जा रहे हैं, उस सारे स्कीम बिहार सरकार के जो ऑफिशियल डेटा है उसके अनुसार हमने अपडेट किया है। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 1500 रुपये, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1000। अगला है द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन है? चेतन भगत, कमला हैरिस, लुइस एट्रिच, बराक ओबामा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लुइस एट्रिच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बिहार में तृतीय कृषि रोडमैप का आरंभ कब किया गया था? नवंबर 2016, इसको भी आप भी लगा लीजिएगा। नवंबर 2017, अक्टूबर 2017, सितंबर 2017, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपने मार्क कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है नवंबर 2017, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। घुघुलिया नामक चेरों का मुख्यालय कहाँ था? करंट का सवाल नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं। 2 क्वेश्चन अभी हमने स्किप किया, आप याद रखेंगे। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? आसनसोल मंडल में, हावड़ा मंडल में, सियालदह मंडल में या मालदा मंडल में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपने मार्क कर लिया होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आसनसोल मंडल में। यूक्रेन में भारतीय दूतावास को अस्थायी रूप से किस देश में हस्तांतरित कर दिया गया है? यूक्रेन से संबंधित कोई भी न्यूज आपको याद होनी चाहिए। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। यूक्रेन से कौन से शहर कंट्रीज की सीमा लगती है? जैसे रोमानिया, पोलैंड, रसिया, मालवीया, ठीक। तो इन जितने, हंगरी, तो इन जितने देशों की सीमा लगती है उसे आप याद कर लें। यूक्रेन इस साइड में है, ब्लैक सी है, सी ऑफ अजोव है यहाँ पे, ठीक। तो इन सारे चीज़ों को आप एक बार, और इसके आसपास के जो कंट्री हैं उनके कैपिटल, ये जरूर याद कर लीजिएगा। एडिशनल आपको ये वर्क दिया जा रहा है।
तो भारतीय दूतावास को कहाँ हस्तांतरित किया गया है? लतविया, पोलैंड, रोमानिया, तुर्की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड में। हाल ही में चर्चा में रहा चुसलू घाटी कहाँ पर अवस्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लद्दाख में। खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, झारखंड। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर आप बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में। एक ऐसे ही वीडियो 100 MCQ का मैं स्पोर्ट्स पे करा दूंगा, जिसमें बिहार से 20 और 80 नेशनल रहेंगे, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यानी 30 से 35 क्वेश्चन आपके ओलंपिक से रहेंगे और 20 क्वेश्चन बैडमिंटन और टेनिस से। इस तरीके से हम कवर करेंगे। नेक्स्ट गेम्स कहाँ होने वाले हैं, फुटबॉल का विश्व कप होने जा रहा है, इस तरीके के प्रश्न उसमें कवर किए जाएंगे। वाहिनी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, या किस राज्य ने वाहिनी योजना की शुरुआत की है? सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ये आपके ऑप्शंस हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम। संयुक्त सागर 2021 नौ सैनिक अभ्यास रूस और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में आयोजित हुआ? जापान, दक्षिण कोरिया, चाइना, पाकिस्तान। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो संयुक्त सागर 2021 नौ सैनिक अभ्यास रसिया और चाइना के बीच में संपन्न हुआ। कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? एक इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें बीपीएससी का। यूक्रेन, हंगरी, जापान, रोमानिया। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कैटलिन नोवाक को हंगरी का राष्ट्रपति चुना गया है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जीडीपी में यूट्यूब क्रिएटर सिस्टम का कितना योगदान है? 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, 6,800 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि यूट्यूब कितना बड़ा मार्केट में अपनी जगह रखता है। इसका सही उत्तर है 6,800 करोड़ रुपए का पूरा जीडीपी में योगदान है। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि हिजाब पहनना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है? पटना हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। हिजाब का मैटर काफ़ी चर्चा में रहा है, कर्नाटक हाईकोर्ट। जनवरी 2022 को श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर की ऋण प्रदान करने की घोषणा की गई है भारत के द्वारा? 10,500, 10,000, 1,000, 5,000 करोड़। सारे ऑप्शन गलत हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितनी की गई है। ठीक है, एक सवाल काफ़ी चर्चा में रहा है। साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि उनका नाम भी चर्चा में रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। जनवरी 2022 में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चाइना, इंडिया। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण चाइना ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य के सासाराम जिले में अवस्थित नहीं है? तलहार कुंड, मजहर कुंड, धुआं कुंड, तुतला प्रताप। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर आप बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तलहार। जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित कर किसके नाम पर रखा है? अटल बिहारी वाजपेयी, जनरल बिपिन रावत, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट SS सोढ़ी, लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है, पुरस्कार दिया गया है? रामनाथ शेखावत, गोपाल रॉय, रामचंद्र गौड़, बालकृष्ण जोशी। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण जोशी। अब हम आखिरी प्रश्नों की ओर पहुंच रहे हैं। अब हमारे पास 8 प्रश्न और बचे हैं। 100 हम क्वेश्चन करेंगे टोटल। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए।
भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? मणिपुर, आसाम, बिहार, मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मणिपुर। भारत की 21वां महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? रेणु गुप्ता, अंशिका दास, प्रीति चौधरी, दिव्या देशमुख, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड स्लैम मास्टर बनी है। अगला है, केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को हस्तांतरित करके किनकी प्रतिमा प्रतिस्थापित की है? इससे भी आप VVI लगा लीजिएगा। चंद्रशेखर आजाद, भूपेंद्र नाथ दत्त, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? 5,000 करोड़, 6,400 करोड़, 4,000 करोड़, 7,500 करोड़, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6,400 करोड़। अगला है, वर्तमान में भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है? इसको भी VVI लगा लीजिए। रामसर डे कब मनाया जाता है? आप कमेंट सेक्शन में बताएं। कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? 47, 49, 51, 44। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 49। बिहार में एकमात्र रामसर साइट कहाँ है? इसे भी आप देख लेंगे, आपको याद ही होगा। वर्ष 2022-23 हेतु राजकोषीय घाटा GSDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 5.3, 6.4, 6.9, 7.2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6.4। बजट 2022-23 में कितने नए वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? 100, 300, 200, 500। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई ऑप्शन इसलिए है क्योंकि जो ट्रेनों की संख्या है वो 400 है, इसमें कोई भी 400 नहीं है। 2 प्रश्न और बचे हैं क्योंकि 2 प्रश्न हमने एलिमिनेट कर दिए थे। 3.8 करोड़ घरों के नल जल से कितने करोड़ राशि आवंटित की गई है? 6,000 करोड़, 60,000 करोड़, 5,000 करोड़, 1,000 करोड़, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। बी इसका सही उत्तर है 60,000 करोड़। और आज का आखिरी प्रश्न है यानी कि 100 प्रश्न। केंद्रीय बजट 2022-23 में सरकार ने डिजिटल करेंसी से होने वाली आमदनी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? 15%, 30%, 20%, 10%, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 30%, यानी कि पूरे के पूरे 100 MCQ हमने कर दिए। वीडियो को अधिक से अधिक साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यही हमारे लिए आपकी तरफ से दिया गया पुरस्कार है, या यूँ कह लें कि गुरु दक्षिणा है। धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक आप सबको BPSC प्रीलिम्स के लिए।